हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर जेटेट का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो बैक टू बैक हम जेटेट से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा वो हम लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि एक माहौल बन रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जेटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 1 से 2 महीने में आ जाएगा। इसलिए जो सीरियस हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं अगर आपको क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, तो जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसी टॉपिक पर हम यहाँ नेक्स्ट वीडियोज़ को लाएंगे। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं जेटेट का और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये पेड नोट्स है, इसलिए जिनको लेना है वही केवल व्हाट्सअप करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि क्या हो गया ग्रोथ, एंड विकास क्या हो गया डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, प्रभावित होता है। तो ये किससे प्रभावित होता है आपको बताना है। वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण दोनों द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपको करना है, कमेंट में बताना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम वृद्धि विकास दोनों का बात करें तो ये दोनों से इफेक्ट होगा, यानी कि वंशानुक्रम से भी और वातावरण से। अगर दो बच्चे को आप एक को विलेज में रख दें, ठीक है, और एक को आप टाउन में या फिर आप सिटी में रख दें, तो दोनों में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फार डिफरेंस होगा। और जो सिटी में रहते हैं उनका कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है ज़्यादा होगा। और जहाँ अगर हम विलेज की बात करें, यहाँ पे ग्रोथ या फिर जो डेवलपमेंट होता है ये इस इन कंपैरिजन टू सिटी ये क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वातावरण एक फैक्टर होता है। अगर वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। जैसा हेरिडिटी होता है, यानी कि जैसे जिस तरह से उनके माता पिता होते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो एक वंशानुक्रम चला आ रहा है, तो उसी हिसाब से उनके बच्चे भी होते हैं, उसी हिसाब से उनके बच्चे का ग्रोथ भी होता है, उनके बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंशानुक्रम और वातावरण। एक यहाँ पे आपको हम छोटा सा ट्रिक भी बता देते हैं। अगर कोई ऑप्शन में आपको रेस्ट अदर ऑप्शंस का समावेश मिले तो वो ऑप्शन आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ वंशानुक्रम वातावरण है, यहाँ भी देख सकते हैं वंशानुक्रम है और ये वातावरण है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन का क्या है, तो समावेश है। तो ये हमारा एक राइट आंसर होता है। ये एक ट्रिक आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है, सभी प्राणी अपने प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। ठीक है, जो भी प्राणी है वो अपने प्रजाति के गुण के अनुरूप ही विकसित होंगे, ये आप सभी को पता है। इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, कौन सा सिद्धांत यहाँ पे फॉलो करता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, या फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आंसर छिपा होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि अनुरूप, उसी के अनुरूप मतलब उसी के समान, है ना। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप केवल वर्ड को पकड़ेंगे तो आप क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे ना, उसी में से उसका आंसर छिपा होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होगा अगर आप क्वेश्चंस को पकड़ना जान गए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम परस्पर संबंध का बात करें तो परस्पर संबंध क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेट होना। ठीक है, अगर आपका शारीरिक विकास सही है तो आपका बौद्धिक विकास भी ऑब्वियस है कि क्या होगा, सही होगा। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से रिलेट हुआ, तो ये हो जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत आपको पता है कि एक बच्चे में क्या होता है, विकास जो है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होता ही रहता है। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट क्या हो गया, जो पहले बच्चे में जनरल कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे वो क्या होता है, विशिष्ट जो ज्ञान होता है उसकी ओर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर कब अधिक होती है, उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, या फिर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, बचपन यहाँ पे बाल्यावस्था भी इसको आप बोल सकते हैं, उत्तर किशोर अवस्था में पूर्व किशोर अवस्था की बजाय, या फिर उपर्युक्त सभी सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय। तो देखिए, बच्चे का जो यहाँ शारीरिक वृद्धि है उसको आपको पता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद फिर किशोर अवस्था में बांटा जाता है। तो बाल्यावस्था को यहाँ पे दो भाग में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था
का जो एज होता है ये 2 से लेके 4 साल तक होता है और 4 से लेके 7 साल तक होता है किसका, तो उत्तर बाल्यावस्था का, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से 4 साल में जो शारीरिक वृद्धि होगा इन कंपैरिजन टू जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसके अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय क्या होगा, शारीरिक वृद्धि अधिक होगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कहता है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, क्या है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी, मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वाटसन ने, क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ा है सभी के बारे में तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक के विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे गलत कौन सा है ये आपको बताना है। आप लोग ये लास्ट में जो ये हाईलाइटेड होता है या फिर अंडरलाइन होता है या फिर बोल्ड होता है उसको जरूर फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़िए, प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ये तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक अवस्था में जो बालक के विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, शैशवावस्था में कुछ और रहता है, बाल्यावस्था में कुछ और रहता है, किशोरावस्था में कुछ और रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो व्यवहार के माध्यम से भी किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से आपको पता है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। संप्रत्यय क्या हो गया, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभिवृद्धि हो गया ग्रोथ, तो ग्रोथ की अपेक्षा जो डेवलपमेंट है कहता है एक संकुचित है। तो आपको बता दूं कि विकास जो डेवलपमेंट होता है उसी का एक पार्ट ग्रोथ होता है। तो ये बड़ा एक वाइड चीज होता है, ये बड़ा विस्तृत रूप होता है, ना कि संकुचित होता है, इसलिए यही हमारा गलत हो जाएगा। डी पढ़ें तो बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। बिल्कुल सही, विकास का मापन गुणात्मक होता है ना कि परिमाणात्मक। तो ग्रोथ जो होता है वो परिमाणात्मक होता है, यानी वृद्धि जो होता है वो परिमाणात्मक होता है। कैसे, अगर आपका शरीर वृद्धि करता है तो आपका वेट बढ़ेगा, आपका मोटाई बढ़ेगा। ठीक है, तो वो होता है मात्रात्मक, और जबकि विकास को अगर हम पर्टिकुलर मेंशन करें तो वो होता है गुणात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या है, गलत है। विकास एक विस्तृत है, एक वाइड है। ठीक है, वाइड रेंज में विकास को हम देख सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता ही रहता है, जबकि अभिवृद्धि एक लिमिट टाइम तक ही होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है। ठीक है, सिरोपुच्छ मतलब सिर पदाभिमुख दिशा भी इसे कहा जाता है, सिर से पैर की ओर की दिशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसी में इसका आंसर भी छिपा हुआ, पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर कर पाएंगे। पहला कहता है बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी है बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी है बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों से बाह्य भागों की ओर होता है। और डी में कहता है बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होता है। यहाँ पे सिरोपुच्छ विकास की दिशा का जो नियम है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सिर से पैर की ओर, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होती है, तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने नोट्स के लिए ऑर्डर नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अपने फ्रेंड्स में से ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की अभिवृद्धि चाइल्ड ग्रोथ संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बालक की अभिवृद्धि से रिलेटेड नीचे कुछ टर्म दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है। पहला है कि अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है। बी है, अभी जस्ट हमने बताया था कि अभिवृद्धि का मापन क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, यानी कि इसको आप माप सकते हैं, आपका वजन को माप सकते हैं, आपकी मोटाई कितना है तो फीता से नाप सकते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है, बिल्कुल सही। सी है, अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। और डी का बात करें तो अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, तो अभिवृद्धि का कहता है प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे देखें तो 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभिवृद्धि का अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से मापन आप कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका वेट होगा तो आप उसको माप सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मोटाई को फीता से नाप सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी गलत है, तो 3 सही है, तो इसके अकॉर्डिंग नीचे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी ए बी सी आपका सही था, ए बी और सी, तो यह कहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, ए बी सी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। यहाँ पे सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कथन किसने दिया था, मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वाटसन ने, क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने, वैगोस्की ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो भाषा विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का बात हो जाएगा, LLD का बात होगा, यानी कि बच्चे के अंदर एक हाइपोथेटिकल टूल होता है या कल्पित एक ऐसा औजार होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बच्चा वो अपनी मातृभाषा को ऑटोमेटिक सीख लेता है, तो वही कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या हुआ? अर्जन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या टूल होता है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस या टूल बच्चे के अंदर होता है। तो ये भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि बालक के विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए पहला है शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है। बी है विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है। गुणात्मक तो आता ही है, ये तो सही है। विकास पर वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही, अभी जस्ट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये डिस्कस किया था। उसके बाद है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही, जहाँ पे ही मिल जाए इसको देख के ही काट दीजिए। ठीक है, ही कहीं भी, केवल ही, ओनली इंग्लिश में, ठीक है, कहीं भी मिले इसे देख के आप हटा दीजिए, ये गलत होता है, नेगेटिव वे में जाता है, ही आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे रहता कि शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता विकास है तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ही लग के ये गलत कर देता है इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD। तो BCD कहाँ पे दिया है? देखिए यहाँ C नंबर में। ठीक है, BCD सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? तो C नंबर। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आपको क्या किस पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए, और इसे अधिक से अधिक आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स पेड है। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।